आज हम देखेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स को कर्व स्ट्रोक्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। फॉर एग्जांपल हम लेंगे डी एथ। अब आपको पता ही होगा कि डी डार्क है, तो डी को हम ऐसे लिखेंगे, ये हुआ डी एथ, डी और एथ, डी और एथ। मैं बड़ा बना रही हूँ, आपको छोटा ही बनाना है, डी और एथ। ये डी और इथ हुआ। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक को कर्व स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करना है, जैसे हमने स्ट्रेट स्ट्रोक को स्ट्रेट स्ट्रोक से ज्वाइन किया, वैसे ही इसका भी है। अब डी इथ फॉर एग्जांपल हम करेंगे अभी डी एस। डी एस को जब आप ज्वाइन करोगे तो डी की तरह ये डी की तरह ये पर अपोजिट डायरेक्शन, डी की तरह ये पर अपोजिट डायरेक्शन। इतना याद रखिए कि आपका जो कर्व है वो कर्व जैसा ही लगे, ये ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए। और जो कर्व है प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए कि उसकी साइज़ और डी की साइज़ सेम होनी चाहिए। सो डी और एस की साइज़ सेम होनी चाहिए। उसके बाद जैसे चे एस आपको पता है, चे लाइट है और एस कर्व है, चे लाइट है, कर्व है, चे लाइट है, कर्व है, चे लाइट है। इतना याद रखिए कि आप जब चे लिखेंगे तो ये ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए, लाइन के नीचे कुछ भी नहीं जाना चाहिए, लाइन पे ही रहना चाहिए और फिर इसके नीचे, लाइन पे ही फिर नीचे। इतना ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसके बाद जे एम भी कर्व स्ट्रोक है। जैसे जे लाइट है तो जे डार्क ही है, जे एम जे एम। जे के साथ इसको जोड़िए। देखिए इसको नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लाइन पे ही आएगा, एम लाइन पे ही आता है, इसलिए जे एम। और कौन सा स्ट्रोक हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि के एल हम जोड़ सकते हैं। के एल, के स्ट्रेट लाइन है, एल कर्व्ड है, के स्ट्रेट लाइन है, एल कर्व्ड। ऐसे ही आप गे और एल भी जोड़ सकते हैं, गे एल के। ऐसे ही आपको जोड़ते जाना है। के एम भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं आप, के लिखिए, एम बनाइए। इतना याद रखिए दोनों भी आउटलाइन सिमिलर साइज़ की होनी चाहिए। एक ज़्यादा मतलब एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। के की साइज़ इतनी है तो एम की साइज़ भी इतनी होनी चाहिए, परफेक्टली उतना ही होना चाहिए। फिर इसके बाद आप ये भी के को डी के साथ कैसे जोड़ने का, वो दोनों भी स्ट्रेट स्ट्रोक है, पर उसको कैसे जोड़े। जब के की बात आएगी तो के को ऊपर लिखना है इस टाइम पे, के और डी, के लाइक 7 बट नॉट रियली 7, के डी, के डी, के डी। इतना ये वाला देखिए, इसमें जो के है वो बहुत बड़ा हो गया डी से, यही आपको ध्यान रखना है। तो कर्व स्ट्रोक के साथ स्ट्रेट स्ट्रोक ऐसे ही जोड़ते हैं। जैसे कि आप अभी एफ भी देख लीजिए, एफ और हम जे लिखेंगे तो कैसे आएगा। एफ हम ऐसे बनाते हैं और जे ऐसे बनाते हैं। अभी इसमें भी ध्यान दीजिए कि देखिए मेरा एफ लाइन को टच नहीं हुआ, ये नहीं चाहिए हमको, ऐसा ये गलत है। जब आपको बनाना है तो ये एफ लाइन को टच हो जाना चाहिए, फिर उधर से जे नीचे आ जाना चाहिए। ये परफेक्ट है, क्योंकि ये परफेक्ट है। मैं ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ, प्लीज़ इस पर ध्यान ना दें, आपको छोटा ही बनाना है। इतना भी ध्यान रखें। अभी ये देखिए, इसमें से आपको समझ में आ रहा है एफ़ क्या है और जे क्या है। आपको लग रहा है कि ये इनका कलर सिस्टम आपको समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसा भी हमें नहीं चाहिए। हमको पता है कि एफ़ लाइट है तो एफ़ लाइट ही लिखेंगे हम, और जे डार्क ही लिखेंगे। इसमें से अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एफ़ और जे भी है, एफ़ लाइट जे भी लाइट, एफ़ लाइट जे भी लाइट, एफ़ लाइट जे भी लाइट, एफ़ लाइट जे भी लाइट। अब इसमें से क्या क्या गलतियाँ हो रही है, ये देखिए, ये एफ़ ज़्यादा ही स्ट्रेट हो गया। ये जहाँ अब जब मैं निकाल रही थी तो मैंने ऐसे इसको ऐसा निकाला, ये गलत क्यों है, क्योंकि ये इधर से स्ट्रेट हो रहा है और नीचे कर्व जा रहा है। ये हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि ये कर्व ही रहे, स्ट्रेट ना हो, और फिर हमारी ये आए। ये वाला एफ़
चे से बहुत बड़ा हो गया है, ये भी हमको नहीं चाहिए। यहाँ एफ लाइन को टच नहीं हो रहा, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। तो जब आप लिखेंगे तब आपको यही देखने हैं कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो परफेक्टली आप कैसे बनाएंगे, आप एफ लिखेंगे ऐसे और चे, परफेक्ट हो गया। ऐसे ही आपको बनाना है। अभी इसके साथ आप इश और पी भी लिख सकते हैं। इश ऐसे है और पी, जब आप इश लिखेंगे इसका एफ का अपोजिट है और पी, सॉरी मेरा ज़रा हाथ ये हो गया। ये इजी जाएगा क्योंकि लिखना ही ये इजी है। अब आप ध्यान ये रखिए कि आपका जो इश है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ना आपका पी ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए, इतना याद रखिए सिर्फ। और कौन सा स्ट्रोक आ सकता है, अभी आप एच के बारे में देखिए। एच हे, इसको हे बोलते, एच नहीं बोलते। एच और डी, एच हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, और डी, इनको दोनों को जोड़ने का है। ये इतना ही है इसमें। तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, और कुछ डाउट्स हो तो वो भी बताइए। आज हमने क्लियर कर लिया कि हम स्ट्रेट स्ट्रोक को कर्व स्ट्रोक से कैसे ज्वाइन करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ गया होगा। अगर नहीं समझ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कर्व स्ट्रोक को कर्व स्ट्रोक के साथ कैसे जोड़ा जाए। थैंक यू।